हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो क्लास 12 ज्योग्राफी के लिए है। हमारा जो स्टूडेंट है उनके लिए है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेगा क्लास 12 का जो ज्योग्राफी आज ही के दिन हुआ था 29 फरवरी 2024 में एग्जामिनेशन। और ज्योग्राफी का पेपर कोड भी 029। इट इज़ ए काइंड ऑफ कोइंसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेगा कि आज का जो पेपर में जो MCQs था, तो उसका रिगार्डिंग हम लोग जो सेक्शन सेक्शन ए में था, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बारी बारी ये बता दूं कि आज का जो पेपर बहुत सिंपल था। तो बच्चा लोग जिसने अच्छे से पढ़ा है बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, ठीक है। एंड जो नहीं पढ़ा है वो भी पास ही हो जाएगा इसमें। और ये ज्योग्राफी तो आपका 70 मार्क्स का होता है, 3 घंटा में 23 मार्क्स जो सिक्योर करता है वो पास हो जाता है, ठीक है, थ्योरी में। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेट वन है, हम लोग डिस्कस करेंगे सेट वन का। पेपर कोड है 64/5/1 वन, यानी कि सेट नंबर वन है क्वेश्चन पेपर सीरीज का ना। तो ये कुछ दिया गया है नोट, इसको देखना है। ये ज्योग्राफी थ्योरी का है। आज का जो पेपर 3 घंटा का अभी बताया 70 मार्क्स का। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको 15 मिनट पहले आप लोग को पेपर देते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शन को हमेशा पढ़ना है ध्यान से। या 1 2 3 4 5 6 करके दिया गया है। इसमें इसमें क्वेश्चन कितना है टोटल, सबको अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है। इसके बाद में कितना सेक्शन में है ना, और मार्क्स कितना कितना का है, ये यहाँ पे पूरा दिया है। इसको बारी बारी पर्स में आराम से ध्यान से पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट का। तो हम लोग डिस्कस करते हैं सेक्शन ए का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि 4 ऑप्शन मिलेगा एक आंसर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले नीरू मेरू मेरू, तो वाटर एंड यू था इसका मीनिंग ना। वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम कौन सा स्टेट में एसोसिएट करता है, तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने May 1, 2000 में इसको लॉन्च किया था वाटर कंजर्वेशन के लिए ना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड में आपका देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीन्स ऑफ मास अवेयरनेस रिगार्डिंग वाटर कंजर्वेशन, मतलब पानी को बचाने के लिए हम लोग मास अवेयरनेस कैसे, मास मतलब बहुत ज़्यादा आदमी को कैसे अवेयर कर सकता है। तो ऑप्शन ए में देखो, राइटिंग लेटर्स टू द पीपल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, एक एक आदमी को कैसे चिट्ठी लिखेगा ना। एंड ऑप्शन बी में आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, एक एक आदमी को फोन करके तो हम लोग अवेयरनेस नहीं दे सकता, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में देखो, थ्रू टीवी, टीवी तो सभी का घर में है, और प्रिंट मीडिया, सभी लोग जितना भी फेसबुक वगैरह हो गया या तो कोई भी आपका न्यूज़पेपर हो गया सब पढ़ता है। तो ये अच्छा एक पॉइंट है, इसका थ्रू से हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं। ऑप्शन डी में पर्सनल कांटेक्ट विद पीपल, एक एक घर में जाके हम लोग नहीं बता सकते। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो आपका सी होगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जल क्रांति अभियान। तो जल तो पता ही है पानी है, क्रांति मतलब उसको डेवलप करना है, और अभियान मतलब स्कीम होता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ए में पार के पिता वाटर एबिलिटी, ये नहीं था। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो नहीं था। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पानी को बचाने के लिए ना। प्रोवाइडिंग सफिशिएंट वाटर फॉर एग्रीकल्चर, ये भी नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जल क्रांति अभियान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में एसर्टेशन और रीजन दिया गया है, ऐसे टाइप का हमने क्लास में कराया था एक दो क्वेश्चन। एसर्टेशन में लिखा हुआ है कि फ्री इंटरनेशनल ट्रेड कैन प्रूव टू बी डेट्रीमेंटल टू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो फ्री ट्रेड होने से डिट्रीमेंटल मतलब बहुत निगेटिव इफेक्ट करेगा अंडर डेवलप कंट्रीज को। जैसे बांग्लादेश का बात करते हैं, बांग्लादेश अंडर डेवलप है, इंडिया डेवलपिंग है। तो बांग्लादेश में फ्री ट्रेड कर देने से USA वगैरह या कोई भी बड़ा कंट्री, चाइना, ये सब से इतना सस्ता सस्ता में सामान आएगा, तो वहाँ का लोकल प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा पब्लिक लोग। सिंपल एग्जांपल के लिए हम लोग ये समझता है कि एक लोकल जो हम लोग का यहाँ का एक वोमेन है, वो एक गाले बनाता है जिसको 3500 में बिक्री करता है। उसका दिन 7 8 दिन लग जाता है, 3 4 दिन लग जाता है। लेकिन एक गाले का एक फैक्ट्री बना के एक दिन में 5,000 6,000 गाले बनाएगा, उसको 200 रुपये में बिक्री करेगा। तो आदमी तो प्रिफर करेगा ना कि सस्ता वाला जो 200 रुपये में देखने में भी सुंदर होगा, फैक्ट्री से बनाया हुआ है। तो लोकल जो प्रोडक्ट होता है उसको नहीं खरीदेगा, तो वो डेट्रीमेंटल मतलब वो उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। ये सही है, ऐसा ते समझो। रीजन में ये बता रहे हैं कि अंडर डेवलप कंट्रीज आर नॉट एट फार टू compete विद डेवलप कंट्री, ये तो सही है। अंडर डेवलप वाला जो कैसे करके डेवलप कंट्री के साथ compete कर सकता है, दोनों सही है। लेकिन रीजन जो थोड़ा ऊपर से थोड़ा मीनिंग जो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो सिंपली आप देख सकते हैं ऑप्शन A B C D करके,
दोनों करेक्ट है, तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। ये जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो डी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट जूट कल्टीवेशन इन इंडिया इज ट्रू। यहाँ पे तो सबको पता ही है कि वेस्ट बंगाल एक लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट का, तो इसका सिंपली हम लोग ज़्यादा फर्दर डिस्कशन नहीं करके इसका ऑप्शन ए कर देगा, इसका करेक्ट आंसर जो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द क्रॉप। ये यहाँ पे आपको केयरफुली रीड करना है, रीड करने के बाद में आप आंसर देना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, ग्रोन इन खरीफ सीजन। खरीफ सीजन मतलब समर सीजन का एक क्रॉप है, मेनली सेमी एरिड एरिया में ग्रो करता है, और गुजरात महाराष्ट्र जो है इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो इसका राइस कॉटन वगैरह लोग तो खरीफ क्रॉप होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो आपका आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगानीज। मैंगानीज का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो कौन सा स्टेट है। तो इसमें आपका उड़ीसा, उड़ीसा का हम लोग मार्क कर लेगा, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैंगानीज मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का उड़ीसा हो गया, ठीक है। इसके बाद 8 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोयल फील्ड इन इंडिया। इसमें इसको तो हम बार बार बताया जैसे लग रहा है, झारखंड जारिया, जे जैसे आता है बोल के क्लास में भी डिस्कशन किया था। इसमें हम लोग जारिया को मार देंगे, झारखंड में है जारिया, जे इसको ऐसे करके याद करो, भी बोला था शायद किसी किसी को याद होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, इसका ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, मैच द कॉलम 1। कॉलम 1 तो ये जो क्वेश्चन होता है ये बहुत सिंपल होता है इसका ना, इसको अगर टेक्निक यूज करेगा तो सबने शायद सही किया होगा। ये बहुत सिंपल सा, इसको एक जस्ट एक आप कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। तो कॉमन सेंस कैसे लगाना है, इसमें आपको देखना है, सबसे पहले आप देख लीजिए, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इंडिया का कहाँ में है, नॉर्थ में ना साउथ में ना ईस्ट में ना वेस्ट में है, न्यू दिल्ली तो नॉर्दर्न में है, तो ए का 3 होगा। तो ए का जो 3 वाला है उसको आप आंसर में देख लेना, ऐसे करके आप मिला लेना, ठीक है। ये देखिए चेन्नई को देखो, चेन्नई तो साउदर्न पोर्शन में होगा, चेन्नई तमिलनाडु साइड में है ना। तो चेन्नई जो साउदर्न में होता है, तो आपका सी सी का ऑप्शन 2 होगा, ऑप्शन 2 हेडक्वार्टर ना। तो उसको देख लेना है, तो हम लोग सिंपली इसको देख लेगा, ये जो ए का 3 है, तो ए का 3 तो आपको सिर्फ बी में दिखाई देता है, ए का 3 क्यों है, क्योंकि नॉर्डर्न में न्यू दिल्ली मिलता है। तो ऐसे करके आपका सब आंसर, एक ही चीज़ को आप जानने से ये आराम से सॉल्व कर सकता है इसको। तो इसका ऑप्शन बी हो गया आंसर। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग मेट्रो सिटी इज नॉट लिंक्ड विद द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो हम लोग ने पढ़ा था, ऐसे करके गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इंडिया का मैप में, तो ऊपर में दिल्ली था, इसका बाद इस समय में आपका मुंबई में टच करता है, नीचे में आपका चेन्नई होता है, और ईस्टर्न साइड में कोलकाता होता है। तो देखो दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई, कोलकाता, तो हैदराबाद तो नहीं है ना। तो कोलकाता को नहीं दिया यहाँ पे ना, तो हैदराबाद इसमें नहीं होगा ऑप्शन। तो आप सिंपली इसको हम लोग ऑप्शन सी जो नहीं है, नॉट लिंक लिखा हुआ है ना, तो ऑप्शन सी है आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता है, ये एसर्टेशन और रीजन दिया गया है। तो एसर्टेशन में क्या लिखा है, द गेटवेज ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड आर द पोर्ट्स एंड हार्बर्स। बहुत सही बात है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। जिसका पास पोर्ट्स हार्बर्स होता है, ट्रांसपोर्टेशन में तो सबसे चीपेस्ट होता है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, फ्रिक्शन कम लगता है, फ्यूल एफिशिएंसी होता है ना। तो ये सही बात है। तो एसर्टेशन को आप थ्रू या तो करेक्ट बोलना है। रीजन को देखता है, ओनली हैवी कार्गोस आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू पोर्ट्स एंड हार्बर्स इन द वर्ल्ड। ये बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है, क्योंकि पैसेंजर भी तो जाता है ना। तो ए जो आपका करेक्ट होगा, आर इनकरेक्ट होगा, इसका ऑप्शन ए होगा आंसर जो ना। इसमें हम लोग देखना है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑयल फोर्ट। कहाँ में ऑयल फोर्ट मिलता है, ये तो आबादन है, ये ईरान में है, ठीक है। ईरान में तो सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट में तो बहुत ज़्यादा है। तो ये आबादन जो ईरान का है, इसमें आपका ऑप्शन ए आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, यहाँ पे आपका एसर्टेशन और रीजन फिर दिया गया है। इसमें एसर्टेशन को पढ़ना है, वाटरवे इज एन इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोथ फॉर पैसेंजर्स एंड कार्गो ट्रैफिक इन। ये तो सही बात है। इसके बाद रीजन में क्या लिखा, इट इज़ फ्यूल एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये भी सही बात है, जो फ्यूल एफिशिएंट होता है, इसके बाद इको फ्रेंडली होता है वाटर ट्रांसपोर्ट जो ना, पोल्यूशन कम करता है। लेकिन इंडिया का रिलेटेड में कुछ बोला नहीं है, तो ए और बी दोनों सही है। इसके बाद में ये जो ए को रीजन जो एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पा रहा, क्योंकि इंडिया के बारे में कुछ बताना चाहिए था।
तो इसमें सिंपली हम लोग बोल सकता है बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका ऑप्शन बी होगा आंसर, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ रीडिंग्स दिया, बहुत सिंपल रीडिंग दिया गया है, ठीक है। इसका तो देखो यहाँ पे एक 53 कंट्रीज एक आंसर हो गया। इसके बाद एजुकेशनल एंड हेल्थ केयर जो है आंसर हो गया। ऐसे करके बहुत सिंपल सा कुछ क्वेश्चंस दिया गया था। देखो यहाँ पे आप विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज। तो यहाँ पे आपको सिंपली आप देख सकते हैं प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये इंपॉर्टेंट एक प्रायोरिटी है। तो सिंपली आपको ये क्वेश्चन नंबर 15 का तो एजुकेशन एंड हेल्थ केयर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट द हायर डेवलपमेंट कंट्रीज फ्रॉम अदर्स, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो अदर कंट्री से हायर डेवलपमेंट और किससे अलग होता है। तो ये रीडिंग में बहुत सिंपल से याद दिया गया, हम देखा था यहाँ पे। इसमें देखो कंट्रीज विथ, यहाँ पे देखो यहाँ से लेके कंट्रीज विद हायर ह्यूमन डेवलपमेंट आर दोज वेयर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, तो वही जो हायर ह्यूमन डेवलपमेंट ये है। तो यहाँ पे आप देख सकता है कब भी होगा ये हाई इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 में भी देखो हाउ मेनी कंट्रीज आर अंडर हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैटेगरी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत सिंपल सा है, इसको तो हम अभी दिखाया था। ये इसका तो 53 है इसका आंसर। तो यहाँ पे देखो यहाँ ये इतना बड़ा से दिया गया, बहुत सिंपल सा था। रीडिंग वगैरह भी बहुत इतना इतना टफ नहीं था, ठीक। तो अभी ज्योग्राफी तो हो गया, रेस्ट ऑफ द पेपर को अच्छे से देना है। मेरा तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। थैंक यू।